ठीक है, तो अब हम एक बार अपना कोड रन करते हैं। लोकल होस्ट 8080 पर रन होगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसमें अपनी कंट्रोलर की मैपिंग देनी है। तो ये हमारा कंट्रोलर है। राइट। मैपिंग है हमारी कस्टमर। तो वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है हमारी। ओके, यहाँ आप देख सकते हो हमारे मोंगो डीबी का पूरा यूआरएल आ रहा है। ठीक है, शेयर्ड है। ऑलराइट, तो मैं अब एक बार अपना पोस्टमैन एपीआई ओपन कर लूँगा। ठीक है, पोस्टमैन एपीआई पे मैं सबसे पहले फर्स्ट रिक्वेस्ट फायर करूँगा, जो हो गई मेरी लोकल होस्ट कोलन 8080/कस्टमर। ओके, हम पोस्ट मैपिंग पे काम कर रहे हैं क्योंकि हम सबसे पहले डेटा को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो पोस्ट मैपिंग पे आकर बॉडी रॉ जैसा। ठीक है, यहाँ पे ओके मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ। नेम फील्ड है हमारी, 1 सेकेंड, डबल कोट्स में। जो डेटा हो गया हमारा वो हो गया हमारा फर्स्ट। राइट। सेंड का बटन प्रेस करेंगे। ऑलराइट, ये कस्टमर आईडी एक जनरेट होके आ गई है, ये हमारा नाम आ गया। एक बार हम मोंगो डीबी पे उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें ब्राउज कलेक्शन के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ हम जाएंगे ब्राउज कलेक्शन पे। ओके, एंड ये आ गया हमारा स्प्रिंग कोड। ठीक है, मैं इसको एक बार ओपन कर लूंगा। इसके अंदर मुझे कस्टमर नाम से अपनी टेबल मिल गई है। ठीक है, इस कस्टमर नाम की टेबल के अंदर हमारा ही पहला डेटा आ चुका है। राइट, तो एक बार मैं अपना कंट्रोलर ओपन कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोलर ओपन है। गेट मैपिंग से हम एक बार डेटा को फैच करते हैं, स्पेसिफिक डेटा। बाकी सारा अप्रोच सेम है जैसा स्प्रिंग में सिंपल यूज होता है। स्लैश, मैं एक बार कस्टमर की आईडी कॉपी कर लेता हूँ। ये आईडी आ रही है, 1 सेकेंड, आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। अब यहाँ पे हम इसको गेट मैपिंग कर देंगे। ठीक है, एंड देन सेंड का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपका डेटा फैच होके आ गया विद आईडी। ओके, सो दैट्स इट गाइस। थैंक यू। कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा इसकी। सो टुडे आवर टॉपिक इज स्प्रिंग बूट विद MongoDB। कैसे क्रिएट करते हैं? तो सबसे पहले हमको एक प्रोजेक्ट बनाना है स्प्रिंग बूट का। राइट, स्टेप 1। उसके बाद हमको जो भी लाइक नेसेसरी स्टेप्स है वो इसमें परफॉर्म करनी है, जो किसी भी एक स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में हम करते हैं। मतलब सबसे पहले हमें एक मॉडल बनाना होगा। मॉडल लेयर के बाद हमको एक रेपोजिटरी बनानी होगी। रेपोजिटरी के बाद सर्विस। सर्विस के बाद हम एक कंट्रोलर बनाएंगे। ओके, और इसके बाद हम बना लेंगे अपना एक एप्लीकेशन फाइल। ठीक है, ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, YML कोई भी बना सकते हैं। उसके बाद हम एक अपना मोंगो डीबी पे डेटाबेस बनाएंगे। राइट, या मोंगो डीबी पे डेटाबेस पहले बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल राइट, तो कैसा हमें प्रोसेस करना है गाइस? एक हम अपना प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेंगे start.spring.io से। मैबिन प्रोजेक्ट है। ओके, इसका मैं प्रोजेक्ट का अपना नाम डाल देता हूँ, स्प्रिंग मोंगो डीबी टेस्ट। ठीक है, 1 सेकेंड, that I'll go with as a copy paste। ठीक है, इसको कॉम डॉट टेक विद सुशांत कर देते हैं इसमें। ठीक है, टेक विद सुशांत। ठीक है, डिपेंडेंसी हम ऐड कर लेंगे। देव टूल। राइट, लोमबुक वेब मोंगोडीबी। ठीक है, ये हम अपनी 4 डिपेंडेंसीज इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको मैं जनरेट कर लूंगा, ये मेरा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक बार अपना डाउनलोड का फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट डाउनलोड हो गया। ऑल राइट, तो यहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ।
अब हम इसको अपने स्प्रिंग में इसमें इक्लिप्स में इंपोर्ट करें। ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी पे आएंगे। ओके, वन सेकेंड, डायरेक्टरी स्प्रिंग मोंगो डीबी टेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, इंपोर्ट एज मेवन एंड देन फिनिश। ठीक है। अब जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट रीस्टोर हो रहा है, तब तक हम एक बार अपना मोंगो डीबी पे आ जाते हैं। तो गाइस ये मोंगो डीबी का यूआरएल है। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉगिन विद गूगल करूँगा। आप भी अपना इस पे अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं लॉगिन विद गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे जीमेल से अभी लॉगिन हो जाएगा। वेट कर रहे हैं हम अभी लॉगिन होने की। ओके, ऑल ठीक है। तो ये एक मेरा इंटरफेस आ गया है। ठीक है, माइट भी आपको इसी टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको डेटाबेस का ऑप्शन दिख रहा है, नीचे आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा है। सिक्योरिटी में हम एक यूजर नेम पासवर्ड अपना सेट करते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड होता है आगे की स्टेप्स के लिए। ठीक है, तो मैं डेटाबेस पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ ये हमें 3 इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएगा डेटाबेस के। ठीक है, बिल्ड अ डेटाबेस। देखिए, एक तो हमको दे रहा है ये M10, एक सर्वलेस और एक M0। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये आइडियली फ्री होता है, बट अगर इनकेस आपका कोई डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है मेमोरी में, तो वो यहाँ पे चार्जेस आपके शो कर देगा। ठीक, मैं इसका नाम क्लस्टर से चेंज करके कस्टमर कर देता हूँ, CUSTOMER। AWS हम यूज़ करेंगे। बाय डिफॉल्ट मुंबई का सर्वर लेता है, आप इसको चेंज कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। क्रिएट डिप्लॉयमेंट। अब ऑल ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चूज अ कनेक्शन मेथड। देखो, ड्राइवर, डेटा एक्सप्लोरर, ये हमको बहुत सारे मेथड यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, मोंगो डीबी, VS कोड, एटलस। ठीक है, ड्राइवर पे हम क्लिक करेंगे। अब आप देखो, इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। आइडियली हमें ये यूआरएल चाहिए। ठीक है, ये यूआरएल हम अपनी application.yml फाइल में प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके अपने नोटपैड में यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ठीक, यहाँ पे एक यूजर नेम और पासवर्ड ही मुझसे मांग रहा है। तो जब आप सेटअप करोगे तो माइट भी आपसे उसी टाइम पे इस ऑप्शन को मांगेगा। अदरवाइज आप इसको बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, रिव्यू सेटअप स्टेप्स एंड देन डन। ठीक, अब आप यहाँ देखो, यहाँ मेरा कस्टमर का डेटाबेस डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको क्विक स्टार्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, सिक्योरिटी के अंदर अगर आप इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ ये ऑलरेडी मैंने कुछ यूजर नेम पासवर्ड सेट कर रखे हैं। आप अपना नया यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करके सेट कर सकते हैं, या आप पहली बार करोगे तो आपको आइडियली ये पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम पासवर्ड सेट है, मैं चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ। मुझे पता है इसका यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड एडमिन। राइट, तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो एडमिन एडमिन मैं यहाँ पे अपना चेंज कर देता हूँ। तो पासवर्ड भी मेरा एडमिन है एंड यूजर नेम भी मेरा यहाँ पे एडमिन है। राइट, बाकी ठीक है सारा प्रोसेस। ऑल राइट, हम एक बार डेटाबेस पर दोबारा क्लिक करेंगे। अब हमारा बैकएंड का डेटाबेस का काम हो गया आइडियली। ठीक है, ये कस्टमर नाम का मेरा एक डेटाबेस दिख रहा है। ब्राउज कलेक्शन में आऊंगा तो मुझे कुछ डिफॉल्ट कलेक्शन दिखाएगा जो ऑलरेडी इसमें बने हो। ठीक है, बट हमें इनसे कोई मतलब नहीं। राइट, क्योंकि हम अपना खुद का एक कलेक्शन बनाएंगे, जिसको हम डेटाबेस पे रिफ्लेक्ट करवाएंगे स्प्रिंग बूट के थ्रू। कैसे होगा, स्टार्ट करते हैं उसके स्टेप। तो गाइस, ये हमारा इक्लिप्स है। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ओके, स्ट्रक्चर हमारे प्रोजेक्ट का सारा डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना पैकेज का नाम बहुत बड़ा है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ।
ऑलराइट, अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी मॉडल क्लास बनाएंगे। कॉम, इट शुड बी कॉम, वन सेकेंड, नॉट CPM, जस्ट वन मिनट। ऑलराइट, ठीक है, डन, कंटिन्यू, डन। ओके, अब मैं सबसे पहले अपनी एक मॉडल क्लास बना लूंगा, राइट क्लिक न्यू क्लास। तो मॉडल क्लास अपनी बना लेंगे कस्टमर। ठीक है, ये हमारी एक मॉडल क्लास बन गई। अब देखो, अगर आपको याद हो तो JPA में हम @एंटिटी @टेबल प्रोवाइड करवाते थे। यहाँ पे हम प्रोवाइड करवाएंगे @डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट में आप अगर कंट्रोल स्पेस करो तो वो आपको दिखा देगा कलेक्शन। अगर आप MongoDB पे वापस आओ तो यहाँ पे देखो, हम इस टाइम कलेक्शन के अंदर ही थे। जो डेटाबेस के अंदर हमें ऑप्शन दिखा रहा था, ब्राउज कलेक्शन दिखा रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक अपना कलेक्शन बता देंगे कि हम किस नाम से बनाना चाह रहे हैं। हम बनाना चाह रहे हैं कस्टमर के नाम से। ठीक है, अब क्योंकि हम यूज कर रहे हैं अपना MongoDB, तो हम इसको बता देंगे भाई हम डेटा पे भी हैं। अगर इन केस आप कंस्ट्रक्टर पे जाओ, डिफाइन कर दो ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, टू स्ट्रिंग भी आप डिफाइन कर सकते हो, आपकी चॉइस है। राइट, अब हम यहाँ पे अपनी दो फील्ड ले लेंगे। पहली फील्ड ले लेंगे हम अपनी ID, प्राइवेट भी ले सकते हो या वेरिएबल के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राइवेट इंटीजर कस्टमर ID, ये मेरी पहली फील्ड है। नेक्स्ट फील्ड हो गई मेरी प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। मैं बस केवल ये दो फील्ड ही लेके जाऊंगा। राइट, अब हम क्या करेंगे, इनके गेटर सेटर बना लेंगे। राइट क्लिक सोर्स, जनरेट गेटर सेटर, सेलेक्ट ऑल एंड देन जनरेट। ठीक है, ये हमारे पब्लिक हो गए हैं। मॉडल क्लास का काम हो गया हमारा खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बना लेंगे अपनी रेपोजिटरी। सेम प्रोसेस चल रहा है जैसा आपका एक स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में चलता है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। नेक्स्ट आप बना लेंगे अपना इंटरफेस। इस इंटरफेस का मैं नाम रख दूंगा कस्टमर रेपोजिटरी। ठीक है, अब देखो, हमने JPA की लाइब्रेरी तो नहीं लगाई है इसमें। ठीक है ना, लाइक कोई एडिशनल लाइब्रेरी हमने यूज नहीं करी, हमने यूज करा है इसमें MongoDB। तो एक्सटेंड्स मोंगो रेपोजिटरी, डन। सेम ये भी आपसे T और ID दो आइटम मांग रहा है, तो T में हमारे पास आ गया कस्टमर, और ID में वन सेकेंड, एक चेंज हम कर देते हैं। हम अपनी ID को ना लॉन्ग में कर देते हैं, क्योंकि कुछ API लॉन्ग में एक्सेप्ट करेंगी। तो मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग कर देता हूँ। वन सेकेंड, इट शुड बी रैपर लॉन्ग, डन। और यहाँ पे हम एक चेंज करते हैं, Ctrl+F, जहाँ पे इंटीजर है उसको आप लॉन्ग से कन्वर्ट करें, रिप्लेस, डन, Ctrl+S। ठीक है, तो ये हो गई मेरी रेपोजिटरी भी डन। अब हम बनाएंगे अपनी सर्विस लेयर। राइट क्लिक न्यू क्लास, CUSTOMER कस्टमर सर्विस। ठीक है, स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब मैं यहाँ पे अपनी इस क्लास को बता दूंगा भाई ये मेरी सर्विस है स्प्रिंग की, इसने सर्विस ले ली। अब मैं अपनी रेपोजिटरी को इसके अंदर ऑटो वायर्ड करूंगा, सो आई जस्ट प्रेस कंट्रोल स्पेस रेपोजिटरी, और इसको हम कर देंगे वन सेकेंड ऑटो वायर्ड। ठीक है, अब इसमें आपको डिफाइन करना है कि भाई आप क्या क्या मेथड इसके यूज करोगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक अपने कस्टमर को ऐड कर देते हैं। पहला URL हो गया हमारा पब्लिक कस्टमर ऐड कस्टमर। ठीक है, ये जो कस्टमर हो गया हमारा कस्टमर टाइप का ही आ जाएगा, कस्टमर कंट्रोल स्पेस कस्टमर। ठीक है, हमको इसको ऐड करना है। तो अच्छा, एक चीज और है, हमने यहाँ अगर आप मॉडल क्लास में देखो, हमने अपनी ID का टाइप नहीं प्रोवाइड करवाया है कि ऑटो इंक्रीमेंट है या क्या है। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे एक इसकी ID सेट करेंगे। सबसे पहले कस्टमर डॉट सेट कस्टमर ID। अब ID हम क्या सेट करेंगे, हम ID इसकी सेट कर देंगे थ्रेड लोकल रैंडम सेट कर देते हैं।
लोकल रैंडम डॉट, सॉरी, कॉमा, कॉमा पे नहीं, डॉट, यस, डॉट करंट डॉट, नेक्स्ट लॉन्ग ले लो, नेक्स्ट इंट ले लो, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट इंट ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा आएगा डेटा हमारे पास। वैसे इसमें लिमिट नहीं है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, अब आप रिटर्न कर दो रेपोजिटरी डॉट सेव। ठीक है, और सेव में आप प्रोवाइड करवा दो इसको कस्टमर सेमीकोलन। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ तक तो हमारा ठीक है। ओके, प्राइवेट में मुझको एरर क्यों दे रहा है? पैकेज, राइट, सिंटैक्स हटा देते हैं, प्राइवेट छोड़ दो। अभी भी एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? आइडियल एरर तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बाद में देखेंगे इसको क्यों एरर आ रही है। अब ये सबसे पहले मैंने अपने कस्टमर को सेव कर दिया, एक सेकेंड, यहाँ एरर आनी नहीं चाहिए। कंट्रोलर्स, ओके, क्यों आ रही है एरर? क्योंकि हमने एट द रेट नहीं डाला। ओके, ठीक है, नॉट गुड। हाँ, अब डेटा को हम फैच कर लेते हैं। तो डेटा हम फैच करेंगे, अपना सेम अप्रोच है, बिल्कुल सेम अप्रोच है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे स्प्रिंग के, तो हम ऐसे ही डेटा को फैच करते हैं। तो फाइंड ऑल कस्टमर्स, ये हमारा मेथड हो गया। ये रिटर्न करवा देगा RETURN रिटर्न रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, सिंपल है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करें? नेक्स्ट फैच कर लेते हैं, ये तो सारे डेटा दे रहा है। अब हम एक इंडिपेंडेंट डेटा फैच कर लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड के लिए पब्लिक कस्टमर, ठीक है, गेट कस्टमर बाय, वन सेकेंड, बाय कस्टमर आईडी। ठीक है, आईडी हमारी है लॉन्ग में, तो हम यहाँ पे इसको लॉन्ग आईडी प्रोवाइड करवा देते हैं। ये आईडी हम यूआरएल से लेंगे, जो हम इसको यहाँ पे लाकर रिटर्न करवा देंगे। RETURN रिटर्न रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी। ठीक है, लॉन्ग में आईडी ले रहा है ये, तो हम इसको ID डॉट सेमीकोलन। ये हो गया आपका फैच। अब अगर आपको डिलीट करना है, तो डिलीट में भी आप सिंपल इसको डिलीट कर दो, पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट कस्टमर। ठीक है, अब डिलीट भी हम आईडी से ही करेंगे, तो आई जस्ट गो विथ लॉन्ग कस्टमर आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हम रेपोजिटरी के साथ इसको डिलीट विथ, ओके, डिलीट बाय आईडी उठा, यहाँ पे हम आईडी डाल देंगे। एक काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग ना करके वॉइड ही कर देते हैं, क्योंकि रिटर्न टाइप हमारा वो इसका वॉइड ही आ रहा है। वन सेकेंड, इट शुड बी वॉइड, और जो कस्टमर आईडी है, तो मैं इसी वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। डन, ठीक है। तो सर्विस क्लास हो गई। अब नेक्स्ट हमारी बच रही है अपनी लास्ट क्लास, जो है कंट्रोल। राइट क्लिक, न्यू क्लास। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अब कस्टमर कंट्रोलर। इसको अब हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। CUSTOMER कस्टमर कंट्रोलर। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं अपना रेस्ट कंट्रोलर, क्योंकि हम अपना आउटपुट उससे चेक करेंगे, पोस्टमैन API से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट मैपिंग दे देता हूँ इसको, रिक्वेस्ट मैपिंग, कि भाई आप ये रिक्वेस्ट में, वन सेकेंड, ये रिक्वेस्ट मैपिंग आप मेरी हर बार कॉल करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ कस्टमर, कि आप हर बार मेरे कस्टमर को कॉल करना, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे वो मैं उससे कर लूंगा। राइट, तो अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ प्राइवेट कस्टमर सर्विस कंट्रोल स्पेस सर्विस।
इसको भी हम @ऑटोवा ऐड कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कस्टमर को अपने ऐड करना है, ठीक है। तो हम पब्लिक कस्टमर, क्योंकि वही रिटर्न टाइप हमने पीछे लिया, कस्टमर क्रिएट कस्टमर, ठीक है। मैंने पहला अपना मेथड बना दिया, जिसमें मैं क्या करूंगा, एक रिक्वेस्ट बॉडी लूंगा कि भाई मेरी रिक्वेस्ट बॉडी आप मुझको कस्टमर की दे दो। राइट, सो कस्टमर कंट्रोल स्पेस कस्टमर, डन, ठीक है। अभी एक मेरा मेथड हो गया। अब इसको रिटर्न टाइप चाहिए, तो हम रिटर्न टाइप में सर्विस से अपना सर्विस डॉट एड कस्टमर कस्टमर, इसने इसको पिक कर लिया, ठीक है। अब एक YML फाइल बनानी है, मैं कोड को मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो, हम बॉडी तो उठा रहे हैं, पर हमें कस्टमर को अगर ऐड करना है तो वील गो विद पोस्ट मैपिंग, ठीक है। पोस्ट मैपिंग से हम अपने कस्टमर को ऐड करेंगे। और एक हम रिस्पॉन्स स्टेटस ले लेते हैं। रिस्पॉन्स स्टेटस जो हमारा आएगा वो आप प्रोवाइड करवा दो, 1 सेकेंड, कंट्रोल स्पेस HTTP स्टेटस, स्टे 1 सेकेंड, स्टेटस सजेशन में आना चाहिए, टीपी HTTP स्टेटस सजेशन में नहीं आ रहा है। चेक करते हैं भाई क्यों नहीं आ रहा। HTTP स्टेटस डॉट, ओके, क्रिएटेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक कस्टमर आइडियली क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसकी एक डेटा को कॉल करवा देते हैं, ठीक है। तो कॉल करवाने के लिए हम रिटर्न टाइप हमारा लिस्ट था, बिल्कुल सेम अप्रोच पे जा रहे हैं। पब्लिक लिस्ट कस्टमर, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक मेथड बना देता हूँ गेट कस्टमर्स। ये सारे के सारे कस्टमर जितने भी होंगे मुझे JSON फॉर्मेट में रिटर्न करके दे देगा। सो आई जस्ट गो विद रिटर्न सर्विस डॉट फाइंड ऑल कस्टमर्स, ठीक है। ये JSON में ही अपने को डेटा रीड करवा के दे देगा, डन। यहाँ तक हो गया हमारा। नेक्स्ट हमको अब, अच्छा, इसमें हमें गेट मैपिंग लगा देते हैं कि जैसे गेट मैपिंग पे मैं ऊपर वाला URL कॉल करूंगा, वो मुझको जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा रिटर्न करवा के दे देगा। अब हम एक काम करते हैं, हम कस्टमर देखो दो तरीके से फैच कर रहे थे, एक तो हम सारा कस्टमर फैच कर रहे हैं, एक हम स्पेसिफिक कस्टमर फैच कर रहे हैं आईडी से। तो अगर मैं आईडी से फैच कर रहा हूँ तो वो आईडी मुझे एक पाथ वेरिएबल में यहाँ पे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। राइट, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक मेथड में और बना देता हूँ, पब्लिक। यहाँ पे मेरे जो रिटर्न टाइप था ऊपर वाले मेथड में वो लिस्ट था, क्यों, क्योंकि मैं सारा डेटा कॉल कर। अब अगर मुझे इंडिपेंडेंट डेटा ही कॉल करवाना है तो मैं इंडिपेंडेंटली कस्टमर का रेफरेंस ले लूंगा, ठीक है। कस्टमर, यहाँ पे मेथड बना दूंगा अपना गेट कस्टमर, राइट। इसमें मैं एक पाथ वेरिएबल ले लूंगा, पाथ वेरिएबल। ये पाथ वेरिएबल क्या होगा मेरा, लॉन्ग कस्टमर आईडी, CUSTOMER कस्टमर आईडी, ठीक है। अब ये कस्टमर आईडी मेरे पास कहीं ना कहीं से तो आनी चाहिए, किसी भी URL के थ्रू या कहीं से मैं वैल्यू को प्रोवाइड करवाऊँ। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, और रिटर्न में इसको मैं दे देता हूँ सर्विस डॉट गेट कस्टमर बाय कस्टमर आईडी, ठीक है। इसने उठा ली। अब आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, URL से, जब हम पोस्ट मैपिंग पे अपनी देंगे। तो मैं जस्ट गेट मैपिंग पे आ जाता हूँ, और गेट मैपिंग पे इसको बता देता हूँ बॉस कि आप मुझको एक वेरिएबल दे देना, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं वेरिएबल प्रोवाइड करवाऊंगा वो वेरिएबल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके थ्रू मैं इस डेटा को फैच करवा। लास्ट मेथड हमारा बचता है डिलीट मैपिंग। तो @delete, यस, एक अच्छी अप्रोच नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ये। तो सबसे पहले हम एक अपना मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड डिलीट कस्टमर,
ठीक है। अब डिलीट किससे करेंगे, अगेन आईडी से ही करेंगे, तो हम फिर से पाथ वेरिएबल उठा लेते हैं। ठीक है, इसी को उठा लेता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, डन। रिटर्न रिटर्न सर्विस डॉट डिलीट कस्टमर बाय आईडी। ठीक है, सेम हमको वो वेरिएबल चाहिए। अब देखो गेट मैपिंग से तो फैच होगा, डिलीट मैपिंग हमारे पास इंडिपेंडेंट है, तो डिलीट मैपिंग, इसमें हम क्या करेंगे, अगेन अपना सेम वेरिएबल फायर कर देंगे, कस्टमर आईडी पेस्ट। ठीक है, ओके। इसमें हमारे पास एरर आ रही है, क्यों आ रही है भाई एरर, रिटर्न सर्विस डॉट डिलीट कस्टमर बाय आईडी। देखें कहीं हमने सर्विस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करी है। अच्छा, सर्विस में अब यहाँ रिटर्न तो लेगा नहीं। तो मैं इसको स्ट्रिंग में कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा कॉल हो जाए, और यहाँ पे मैं एक अपना मैसेज प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, रिटर्न डेटा deleted, it should be deleted, semicolon। ठीक है, नीचे हम एक इसको, अब ये क्या कह रहा है, चेंज मेथड टाइप टू स्ट्रिंग, ऑफ कोर्स हम इसको अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। Done, ठीक है, क्योंकि वहाँ हमने अपना स्ट्रिंग कर दिया है। ठीक, तो अब ये तो हमारा सारा हो गया अप्रोच। अब हम क्या करते हैं, अपनी एक एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल फाइल बना लेते हैं। तो ये फाइल हम कैसे बनाएंगे, अपना सोर्स में मेन में, ठीक है, ये फाइल बनी हुई है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे आता हूँ, फाइल पे आता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल फाइल। ठीक है, अब ये मेरी वाई एम एल फाइल आ गई। यहाँ पे बता दूंगा भाई, स्प्रिंग कोलन डेटा कोलन मोंगो डीबी, MONGO करेक्ट, डीबी। ठीक है, कोलन URI। ठीक है, URI होता है। अब यहाँ मुझको अपना URI देना है, वो URI मैंने अपना नोटपैड पे ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रखा है। ठीक है, आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिखाया था मैंने, ये मेरा URI है। मैं इसको एक बार कॉपी करके यहाँ पे अपना पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इंटर कंट्रोलर्स, ऑल राइट। और इसके बाद मैं अपना एक डेटाबेस दे देता हूँ, इसी के अंदर ही आएगा यहाँ पे, डेटाबेस कोलन स्प्रिंग कोड कंट्रोलर्स। ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल फाइल आ गई। थोड़ा सा एरर है, क्यों है एरर, देन 5 सेकेंड, ओ URI आई डेटाबेस पे इसी लेवल पे ले लेते हैं। ठीक है, डन। अब हम एक काम करते हैं, अपने कोड को रन करते हैं, तो सब ठीक है, कोई इशू नहीं लग रहा। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, उसमें एपीआई मेरी ओपन है ऑलरेडी। तो कौन सा टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080। ठीक है, यहाँ पे हम अपना लिखेंगे लोकल होस्ट कोलन 8080/कस्टमर
लोकल होस्ट कोलन, स्पेलिंग गलत है, यस, लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश कस्टमर। तो हमें डेटा को इनपुट करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको पोस्ट पे चेंज कर देता हूँ, बॉडी पे आ जाते हैं, रॉ पे आ जाते हैं, जेसन पे आ जाते हैं, राइट। यहाँ पे हम बस केवल अपना नेम प्रोवाइड करवाएंगे डबल कोट्स में, एक सेकेंड, डबल कोट्स में कोलन, नेम में अपना ले लेता हूँ टेस्ट, ठीक है, लुक्स गुड, सेंड। ठीक है, ये देखिए आईडी अपने आप जनरेट होके आ गई है, यहाँ पे आपका नेम आ गया है। तो मैं एक बार अब अपने मोंगो डीबी में देख लेता हूँ क्या मेरे पास ये कलेक्शन आया है फैच होके। ओके, डेटा अभी तक तो नहीं आया है हमारे पास। ओके, 201 क्रिएटेड तो आ गया, इसका मतलब डेटा तो आ जाना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, न्यू डेटा, सेंड, न्यू डेटा भी आ गया हमारे पास। मैं एक बार अपना आईडी उठाता हूँ, स्लैश पेस्ट, गेट, कॉल। देखो ये आई ना इशू, इंटरनल सर्वर एरर। क्या एरर है भाई? कि गेट कस्टमर आईडी से डेटा नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं? पोस्ट मैपिंग पे आते हैं, एक डेटा और ऐड करते हैं, बॉडी जैसॉन नेम टेस्ट, टेस्ट नेम, सेंड, डेटा तो आ रहा है, गेट मैपिंग स्लैश पेस्ट। अच्छा एक बार एक काम करते हैं, सारे कस्टमर उठे, देखें सारे कस्टमर दे रहा है या हमें नहीं दे रहा है, इसका मतलब कोड में कहीं पे कुछ गड़बड़ है। देखें भाई इक्लिप्स को रीड करते हैं, क्या बता रहे हैं इक्लिप्स, नो सच एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो एलिमेंट फैच कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा डेटाबेस नो वैल्यू प्रेजेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा अभी तक डेटाबेस हमें बन के। पोस्ट मैपिंग एक बार दोबारा से कॉल करते हैं, बॉडी जेसॉन नेम टेस्ट न्यू, सेंड। ओके, डेटा इसने हमारा कस्टमर आईडी से बना दिया। अब एक बार हम दोबारा अपना ब्राउजर पे जाते हैं, डेटाबेस पे जाते हैं, ब्राउज कलेक्शन, बट इट्स नॉट क्रिएटिंग। कहीं हम कुछ नाम गलत नहीं दे सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। कॉपी पेस्ट ड्रॉप, डेटाबेस, ब्राउज कलेक्शन, ठीक, परफेक्ट। ओके, तो हम टेस्ट न्यू दोबारा सेंड करते हैं। अगर ये 201 दे रहा है, इसका मतलब इसने सक्सेसफुली रिक्वेस्ट बना दी है। तो अगर रिक्वेस्ट बनाई है तो इसने इन मेमोरी तो नहीं बना दी। कोई बात नहीं, स्लैश फैच, नो नो, दिस शुड बी गेट, वन सेकेंड, इंटरनल सर्वर एरर। ओके, इक्लिप्स पे समझते हैं बेहतर।
क्या एरर है? नो वैल्यू प्रेजेंट। कौन सी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है? कस्टमर में हमारे पास गेटर सेटर है, बिल्कुल है। कंट्रोलर में हम जो डेटा फैच कर रहे हैं, गेट मैपिंग कस्टमर आईडी, ये भी है, हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, एक बार सिंपल गेट मैपिंग कॉल करते हैं। यूआरएल ऊपर है हमारा कस्टमर। ठीक है भाई, चलो। अच्छा देखो, डेटा जा रहा है आईडी नल पे। ओके, मतलब डेटा हमारा ऑलरेडी आ गया है काफी, बट आईडी नल पे आ रहा है। एरर कहीं पे है? इस क्लास में कहीं पे कुछ मिसिंग है। लेट मी चेक। ओके। ओके, यहाँ गाइस हमने @id नहीं पुट करा है, कंट्रोल स्पेस राइट। ये हमें सजेशन लोड करके देगा आईडी कंट्रोल है स्टार। ठीक है, अब हम एक बार अपने कोड को रन करके चेक करेंगे क्या। लोकल होस्ट 8080 पे रन होगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसमें अपनी कंट्रोलर की मैपिंग देनी है। तो ये हमारा कंट्रोलर है, राइट। मैपिंग है हमारी कस्टमर। तो वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है हमारी। ओके, यहाँ आप देख सकते हो हमारे मोंगो डीबी का पूरा यूआरएल आ रहा है। ठीक है, शेयर्ड है। ऑलराइट, तो मैं अब एक बार अपना पोस्टमैन एपीआई ओपन कर लूँगा। ठीक है, पोस्टमैन एपीआई पे मैं सबसे पहले फर्स्ट रिक्वेस्ट फायर करूँगा, जो हो गई मेरी लोकल होस्ट :8080/कस्टमर। ओके, हम पोस्ट मैपिंग पे काम कर रहे हैं क्योंकि हम सबसे पहले डेटा को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो पोस्ट मैपिंग पे आकर बॉडी रॉ जैसा। ठीक है, यहाँ पे ओके मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ। नेम फील्ड है हमारी, 1 सेकेंड, डबल कोट्स में। जो डेटा हो गया हमारा वो हो गया हमारा फर्स्ट, राइट। सेंड का बटन प्रेस करेंगे। ऑलराइट, ये कस्टमर आईडी एक जनरेट होके आ गई है, ये हमारा नाम आ गया। एक बार हम मोंगो डीबी पे उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें ब्राउज कलेक्शन के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ हम जाएंगे ब्राउज कलेक्शन पे। ओके, एंड ये आ गया हमारा स्प्रिंग कोड। ठीक है, मैं इसको एक बार ओपन कर लूंगा। इसके अंदर मुझे कस्टमर नाम से अपनी टेबल मिल गई है। ठीक है, इस कस्टमर नाम की टेबल के अंदर हमारा ये पहला डेटा आ चुका है, राइट। तो एक बार मैं अपना कंट्रोलर ओपन कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोलर ओपन है। गेट मैपिंग से हम एक बार डेटा को फैच करते हैं, स्पेसिफिक डेटा। बाकी सारा अप्रोच सेम है जैसा स्प्रिंग में सिंपल यूज होता है। स्लैश, मैं एक बार कस्टमर की आईडी कॉपी कर लेता हूँ। ये आईडी आ रही है, 1 सेकेंड, आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। अब यहाँ पे हम इसको गेट मैपिंग कर देंगे। ठीक है, एंड देन सेंड का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपका डेटा फैच होके आ गया विद आईडी। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू। कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा इसकी।